नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिवजी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रह के कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है। माँ सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कोई वर्षों तक 1000 दिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कोई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या का केवल वही कर सकती है, इसलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ दें। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।